नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है एमपी टेट। मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर अभी जो सी टेट चल रही है। सी टेट तो अभी चल रही है आपकी। तो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें गणित एक विषय होता है। अगर आप सीटेट दें तो उसमें लेवल 1 के लिए जो होता है वो गणित जो होता है, वो गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। और गणित में कैसे तीस बटे 30 अंक लाएं, यही आपकी कवायद है। हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स। मैथ्स में किस प्रकार से 30 में से 30 लाएं, ये सबसे बड़ी, क्योंकि अगर यहां से 30 में से 30 आते हैं तो देखिए हिंदी में लगभग सभी बच्चे एक जैसे नंबर लाते हैं। टॉपर भी 28-29 के पास आ जाता है, 30 में से 30 भी आ जाता है, तो उधर संस्कृत में भी आ जाते हैं। तो लैंग्वेज ऐसी है, बाल विकास में तो कुछ सब्जेक्ट मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे जनरली आपको अगर एमपी टेट में क्वालिफाई करना है तो पांचों सब्जेक्ट का अपना महत्व है, पर गणित उसमें एक अलग स्पेशल महत्व रखता है। अगर गणित में अगर दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो यह बात तय है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। गणित में 30 में से 30 अंक कैसे लाएं। सिलेबस को अगर हम देखें, देखो सिलेबस के बारे में हम ऑलरेडी, हमारी जो क्लास रात को 9 बजे चल रही है उसमें 2 या 3 बार हम मैथ्स की क्लास चल रही है। रात को 9 बजे रोज यूट्यूब पे, रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास चल रही है, जहां पर हम कुछ चैप्टर कर चुके हैं और कुछ चैप्टर चल रहे हैं। बस यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि वो चैप्टर कितने हैं। तो अगर हम देखें तो कुल हमारे 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन 29 को अगर देखें हम तो 23 + 6 हैं। 23 आपके मैथ्स से रिलेटेड है और 6 आपके पेडागोजिकल इश्यूज हैं, यानी इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र संबंधी मुद्दे हैं, उनसे संबंधित हैं। ये 23 और 6, इसके बारे में किस प्रकार से रणनीति है। अगर इसको मैं अभी पढ़ा रहा हूं शाम को 9 बजे की क्लास में, तो इसको कैसे बांटूंगा मैं उसके बारे में बताता हूं। इसको हम सारी चीजों को हम 8 यूनिट में बांटेंगे। कितनी यूनिट बांटेंगे? कुल 29 चैप्टर को हम बांटेंगे 8 चैप्टर, 8 यूनिट्स। कितने में बांटेंगे? 8 यूनिट में बांटेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार से इन 8 यूनिट से हमारा काम चलेगा, देखिए सबसे पहली यूनिट रहेगी संख्या पद्धति। कौन सी यूनिट रहेगी? संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, इसमें अगर आप देखें तो इस 29 चैप्टर को अगर मैं क्रमांक दे दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल आपने डिस्कस कर रखा है। मैं फिर बता रहा हूं, शाम की 9 बजे की क्लास में हमने सिलेबस को अच्छी तरह से डिस्कस कर रखा है। तो अगर हम देखें तो संख्या पद्धति में जो है 29 चैप्टर हैं, और उन 29 चैप्टर को अगर मैं एक दो लूं तो यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये पांचों चैप्टर आपके तय होंगे। और अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इन संख्या पद्धति में पांचों चैप्टर के लगभग मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसको मैंने 6 भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है, यानी इसका मतलब होता है यहां पर मैं कोर्स आपको लगभग पूरा कर चुका हूं। कौन सा कोर्स? यहां का, ये 5 चैप्टर। इन 5 चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा तो उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। इन 5 चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? संख्याओं की आधारभूत अवधारणाएं, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर भी आपका संख्याओं के आधारभूत अवधारणा, संख्या क्या होती है, संख्याओं के स्थानीय मान, जाति मान, विभाज्यता के नियम, संख्याओं के प्रकार, बहुत सारी चीजें। उसके बाद वहां पे इकाई-अंक निकालना, फिर भिन्न, ये सारी चीजें पढ़ी है। तो कुल मिला के यहां पर अपनों ने ये पहला से लगाकर 5 तक का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इनके एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमेशा एक अधूरापन सा लगेगा, क्योंकि उसके नाम से उस चैप्टर में पूरी संपूर्णता नहीं आ रही है। इसलिए हमने इन चीज़ों को इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया और हम इसी प्रकार से रात को 9 बजे पढ़ा रहे हैं आपको। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा इकाइयों का बदलना। इकाइयों का बदलना यानी यूनिट्स जो है उनको बदलना। इकाइयों का बदलना मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोमीटर में बदलना। यानी यहां पर आपकी लंबाई, दूरी लंबाई हो गया, समय हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इन सबको आपस में इंटरचेंज करना। इनकी बहुत सारी इकाइयां होती है, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, डेकामीटर होता है। इस प्रकार से सारी चीजें इनको आपस में इंटरचेंज करना। और ये इकाइयां अगर हम देखें तो ये आपको 6 नंबर चैप्टर, 7 नंबर, ठीक है, 10, 18, 19, 10, 18 और 19 ये इन सब में मिलेगी। यानी कुल मिलाकर इकाइयों को बदलने के लिए हमें इन 5 चैप्टर को तो यहां पर इकाइयों को बदलना हम अपने हिसाब से सीखेंगे, लंबाई, समय, आयतन सबको सीखेंगे। और उन सबको सीखने से हमको ये 5 चैप्टर अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा चैप्टर लेंगे आपका क्षेत्रमिति। कौन सा लेंगे? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब यहां पर क्षेत्रमिति में देखें तो आपको क्या क्या आएगा क्षेत्रमिति में? आपके पास आएगी 2D और आपकी आएगी 3D। 2D में आपका बहुभुज है, पॉलीगॉन है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। यहां पर आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सारी चीजें हैं कुल मिला के। तो ये 2D और 3D पूरी पढ़ना है और ये अभी हमारा वर्किंग में है। हमारी क्लास में कल से हमने 2D और 3D को शुरू किया है। तो 2D में सबसे पहले कल पॉलीगन पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? तो ये 8, 9, 15, 16, 8, 9, 15 और 16 कुल मिला के आपके 4 चैप्टर से ये पूरी 2D और 3D आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्षेत्रमिति को पढ़ाएंगे पूरी तरह से। उसके बाद आएगी ज्यामिति। ज्यामिति को अगर हम देखें तो ज्यामिति में आपके 12, 13, 14, 12, 13, 14। अब ज्यामिति में क्या क्या होगा? बिंदु होगा, रेखा होगा, कोण होंगे, ठीक, त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज होंगे, वृत्त होंगे। बस ये सब पढ़ लो। इतना पढ़ लिया बिल्कुल एकदम फर्राटे बार आपकी 30 में से 30 लाने जैसा। 5वें आपके होंगे, 5वें जो हैं आपके वो है आपके कौन से? अगर उसके बाद हो गया पैटर्न। कौन सा है आपका? पैटर्न। इन पैटर्न को पढ़ेंगे अपन। ये आपके जो चैप्टर हैं पैटर्न, तो इन पैटर्न को अगर हम पढ़ेंगे तो आपके पास यहां कितने चैप्टर दे रखे हैं पैटर्न के, उसके बारे में 11 और 21। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 21। चैप्टर का मतलब होता है श्रेणी, जहां पर कोई चीज चल रही है। श्रेणी का मतलब होता है जैसे कि 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तो अगली बार क्या आएगा? 12 आएगा, अगला क्या होगा? 14 आएगा। इस प्रकार से श्रेणी, यानी क्वेश्चन मार्क करके आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 आपकी होगी सांख्यिकी। क्या होगी? सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं? तो ये चैप्टर रहेंगे आपके पास 17, 20 और 23। 17, 20 और 23। सांख्यिकी में क्या है आपका? माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये तीनों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर सांख्यिकी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब 7वां नंबर का चैप्टर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सममिति। क्या रहेगा? सममिति, ठीक है, सममिति। और सममिति जो चैप्टर रहेगा वो आपके रहेंगे 22वां नंबर का चैप्टर, ठीक है। सममिति पर ज्यामिति पैटर्न है, मतलब एक जैसा, जैसे त्रिभुज है तो उस त्रिभुज का सममिति एक और चित्र कौन सा होगा, तो उस प्रकार से पूरा है। चलो अब 8वां नंबर का जो रहेगा सबसे लास्ट यूनिट रहेगी वो रहेगी आपकी कौन सी? पेडागोजिकल इश्यूज। पेडागोजिकल इश्यूज,
इसमें आपके मात्र शुरू के लास्ट के कितने हैं? 24, 25, 26, 27, 28 और 29। गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसकी मूल्यांकन विधियां, नवीन विधियां, इन सब के बारे में कुल मिला के 24, 25, 26, 27, 28 और 29। अब इनको गिनिए। अगर आप सब गिनेंगे तो 5 ही हो गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 तो आपके हो गए मैथ्स के चैप्टर और 6 आपके हो गए पेडागोजिकल इश्यूज। इस प्रकार से मैथ्स का सिलेबस है। बिल्कुल ध्यान से रखिए, शाम को 9 बजे रोज क्लास चल रही है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको मैथ्स में चीज़ों को बिल्कुल आसान से लगने लग जाए। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और हम यहाँ पर संख्या पद्धति के लगभग हमने अभी तक कितने 15 वीडियो बना दिए हैं ना। 15 वीडियो बना के संख्या पद्धति को खत्म किया है। कल से हमने क्षेत्रमिति को शुरू किया है और पॉलीगॉन पढ़ा दिया है। आज रात को फिर 9 बजे क्लास रहेगी जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर व्रत पढ़ेंगे, फिर आपका पूरा और पेपर लेंगे। बढ़िया मजा आएगा आपको। और हर रविवार के दिन हम 150 नंबर का पेपर भी लेंगे। तो कुल मिला के मैथ्स का पूरा सिलेबस जो आपको सी टेट की हो, MP टेट हो या ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी टेट की एग्जाम होती है, जहां पर मैथ्स प्राइमरी लेवल की एग्जाम में या प्राइमरी जो एजुकेशन है, जो प्राइमरी टीचर के लिए आता है, वहां पर अगर आता है तो डेफिनेटली आपको कहीं पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमने आपको यहाँ पे एनालिसिस किया और इसी एनालिसिस के साथ आपको को पढ़ना है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं उस चीज़ों को अपने को पता होना चाहिए कि हमारी जो मंजिल है वो इतनी हमने पा ली है, इतनी और पाना है। इस प्रकार से चलेंगे तभी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि सिलेबस को पढ़ के रोज 9 बजे की क्लास आप हमारे साथ अटेंड करेंगे। अपने जितने भी भाई बंधु सखा मित्र दोस्तों से कहिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।